Now बच्चों, let us see the question. The question says, which of the statements is correct for silicon? हमको यहाँ पे सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और पूछा गया है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं. ठीक है ना. तो बात करते हैं यहाँ पे बच्चों. अगर इसका हम देखें कि की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों यहाँ पे. तो की कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन. प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन. प्रॉपर्टीज एंड कंपाउंड बोल सकते हैं यहाँ पे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन यहाँ पे इसका की कंसेप्ट रहेगा. बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है कि फॉर्म्स मॉलिक्यूलर हैलाइड्स दैट आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड. तो यहाँ पे देखो क्या होता है बच्चों कि ये हाइलाइट्स तो बनाता है. सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन हाइलाइट्स बनाता है, जैसे SiF6 बना सकता है ये. ठीक है ना. तो हाइलाइट्स तो इसलिए बनाता है. और ये क्या होते हैं, इनके जो हाइलाइट्स होंगे यहाँ पे, हाइलाइट्स ऑफ हैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन. ठीक है ना. हैलाइड्स ऑफ जो सिलिकॉन होते हैं ये क्या होते हैं, आर इजिली हाइड्रोलाइजेबल. आर इजिली हाइड्रोलाइज. ये इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. अब इजिली हाइड्रोलाइज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. ठीक है. क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये इजिली क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. बट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि दीज आर नॉट हाइड्रोलाइज. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था बच्चों. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बी लिखा है वैरायटी स्पेशली विद O एंड O मीन्स ऑक्सीजन एंड मीन्स नाइट्रोजन. कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तब ऑक्सीजन के साथ तो वेरियस कंपाउंड्स बनाता है, बिल्कुल ये बात ट्रू है. बट नाइट्रोजन के साथ ये बहुत ही रेयरली कंपाउंड्स बनाता है, उसके साथ इतनी इजीली रिएक्ट करके कंपाउंड्स नहीं बनाता है. तो स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. हमने बहुत सारे सिलिकेट्स के एग्जाम्पल पढ़े हैं. ठीक है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. क्योंकि ऑक्सीजन के साथ तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना लेता है, बट जो है नाइट्रोजन के साथ ऐसा वो नहीं कर पाता है. ठीक है. फिर स्टेटमेंट सी की बात कर लेते हैं बच्चों. स्टेटमेंट सी की बात कर लेते हैं. स्टेटमेंट सी क्या दिया गया है, डज नॉट अंडरगो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपेंशन. तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएगा. क्योंकि ये इजिली जो है कोऑर्डिनेशन नंबर अपना क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है. ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से एक्सपैंड करके 6 तक इजिली जा सकता है. फिर से क्यों जा सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये अपना क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक्सपैंड कर सकता है. बट यहाँ पे लिखा कि नहीं कर सकता, इसलिए स्टेटमेंट डी भी क्या हो जाएगा, सी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. अब लास्ट स्टेटमेंट हमारा बच्चों क्या आता है, स्टेटमेंट डी. लिखा कि फॉर्म्स एन ऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड बनाता है. तो बिल्कुल ये पार्ट तो सही है. इतना पार्ट सही है इस क्वेश्चन का. दैट इज एम्फोटेरिक एंड हैज अ GaAs यानी गैलियम आर्सेनाइड स्ट्रक्चर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है बच्चों, क्योंकि हमको क्या पता है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ये एक एम्फोटेरिक है. ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. एम्फोटेरिक मीन्स क्या, इट कैन एक्ट एज एसिडिक. ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो करता है, इसलिए एम्फोटेरिक होता है. साथ में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये लैटिस फॉर्मेशन करता है. ये क्या करता है, लैटिस फॉर्मेशन करता है. और इसका जो लैटिस होता है, इसका जो लैटिस फॉर्मेशन होता है, दैट इज सेम एज गैलियम आर्सेनाइड. ठीक है. तो इस वजह से क्या होगा, स्टेटमेंट डी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. करेक्ट आंसर ही पूछा गया था हमसे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.